हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट की पहली वीडियो है जिसमें आज हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रो के बारे में देखेंगे। देन सेकंड पॉइंट कि हम जावास्क्रिप्ट यूज क्यों करते हैं। थर्ड, इसके फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ, यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको आने वाली वीडियो में इसके आगे के भी टॉपिक्स मिलते जाएंगे। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रो के बारे में। जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। JavaScript is a scripting language which is used to convert high level language into low level language। अब आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो यूजर फ्रेंडली होती है, जिनसे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिससे मशीन इजिली इंटरेक्ट कर सकती है। तो अब अगर हमें कोड लिखने के लिए दे दिया जाए कि आप मशीन लैंग्वेज में लिखो, तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि यूजर फ्रेंडली होती है। जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो सेम आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब ये कन्वर्ट होती कैसे है, तो ये बेसिकली इंटरप्रेटर यूज करती है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। आप कन्वर्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक। तो सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो 2 टाइप की होती है। पहली तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और सेकंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी स्क्रिप्ट होती हैं जो कि जो ब्राउजर होता है, क्लाइंट का ब्राउजर होता है, उसी पे रन करती हैं। उसको रन करने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक PHP में आपको कोई भी कोड हो गया रन करना रहता है, तो वहां पे आपको एक सर्वर की जरूरत होती है, लाइक XAMPP। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए क्लाइंट के ब्राउजर पे आपको कोई भी स्क्रिप्ट, सर्वर साइड स्क्रिप्ट की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिनके स्क्रिप्ट जो है वो वेब सर्वर पे रन करते हैं। तो ये हो गया इतना आपका, यहाँ पे ये दो दो डेफिनेशन इसकी। थर्ड बोल सकते हैं हम इसके क्रिएशन के बारे में, ये कब क्रिएट की गई थी। तो जावास्क्रिप्ट क्रिएट की गई थी 1995 में बाय नेटस्केप कॉर्पोरेशन के थ्रू। इसका उस टाइम फर्स्ट नेम जो था वो मोका था। अभी मोका के बाद जब वर्जन आते गए तो इसको फिर लोगों ने कई नाम भी दिया, लाइक लाइव स्क्रिप्ट दे दिया था। एंड फिर उसके बाद और जब इसके वर्जन आए तो वहां पे फिर इसको जावास्क्रिप्ट नाम दे दिया गया था। लेकिन अभी ट्रेंडिंग में इसको हम वेनिला JS के नाम से भी जानते हैं। वेनिला JS। ठीक। और फोर्थ इसकी लाइन ये हो जाएगी कि JS यूजेस इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ये तो भी अब मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग की लाइन में। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज जो है वो वेब एप्लीकेशन में किया जाता है। जैसे आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल लेटर में आप कुछ लिख रहे हैं या कोई वेरिएबल बना के यूज कर रहे हैं, तो आप वहां पे उसकी जगह पे कैपिटल नहीं यूज कर सकते, आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे। यहाँ पे स्मॉल लेटर का अलग मतलब होता है, कैपिटल लेटर का अलग मतलब होता है। लाइक अभी जैसे आपने यहाँ पे बना दिया वेर वेर ए, और एक और बना दिया आपने वेर कैपिटल ए। तो यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल है वो आपके दोनों डिफरेंट है। कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों भी मतलब आपका अलग अलग है यहाँ पे। तो ये हो गया केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और यहाँ पे आप जैसे अभी मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनानी है तो उसके लिए आप नोड JS का यूज करते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। मर्न पे मर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम एक नोट लगा सकते हैं कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट देन यूज Node.js। अगर आप इसको सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे Node.js का यूज करना पड़ेगा, और फिर आप अपने इस कोड को इजीली सर्वर पर रन कर सकते हैं। तो
ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट जो भी है इसका इंट्रो मेन डेफिनेशन। फिर अब हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम यूज क्यों करते हैं। आपको पता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एचटीएमएल का भी यूज कर एचटीएमएल के पेज को बना सकते हैं डिजाइन। बेसिकली यहाँ पे ये 3 लैंग्वेज होती हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। पहला एचटीएमएल, सेकंड सीएसएस एंड द थर्ड जीएस। अब एचटीएमएल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एचटीएमएल आपके जो वेब पेज का जो कंटेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। एंड फिर उसके बाद CSS क्या काम करता है, आपको पता है कि CSS जो होता है वो हमारे HTML पेज का जो लेआउट होता है उसको स्पेसिफाई करता है। तो ये आपको डेफिनेशन ये सब पहले से ही पता होंगी, इसलिए हम ज्यादा लिखवा नहीं रहे इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेज। एंड थर्ड, अब जीएस क्या होती है। तो जीएस HTML CSS का आपने यूज कर लिया, अब जीएस आपको नहीं पता। तो जीएस जो होता है वो आपके जो HTML में आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को कुछ उसके बिहेवियर में कुछ परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जीएस का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जीएस टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। ये परफॉर्म है टू परफॉर्म द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज का बिहेवियर क्या है उसको परफॉर्म करने के लिए जीएस का यूज किया जाता है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जितनी भी वेबसाइट है वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि आप एचटीएमएल के थ्रू सीएसएस का यूज करके आप सिर्फ एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। तो उसका उतना कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक उसमें कोई फंक्शनैलिटी ना ऐड की जाए। तो वो वेबसाइट बस एक दिखने में ही सही लगती है, उसमें कुछ काम नहीं हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं और अपने पेज को एज अ क्लाइंट साइड पे ही आप डायनेमिक दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस तो है नहीं कि आप वहाँ डेटाबेस से डेटा को लाएंगे, लेकिन आप क्लाइंट साइड पे भी अपने जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्लाइंट साइड पे ही आप डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। अब थर्ड, हम इसके फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट प्रोवाइड्स क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन का। जैसे अब आप एचटीएमएल के थ्रू फॉर्म तो बना लेते हैं, वहाँ पे आप गेट मेथड पोस्ट मेथड सब लगा भी देते हैं। तो वहाँ पे जैसे अभी एक कोई फॉर्म निकलता है तो वहाँ पे कई लाखों लोगों में ऐसे मतलब लाखों लोग उसको भरते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हमारा एक जो डेटाबेस है वहाँ पे फॉर्म सबमिट होने के बाद सारे डेटा उस डेटाबेस में कलेक्ट होंगे। अब अगर हमारे पास उतनी स्टोरेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डेटा हमारा डेटाबेस में जाने से पहले क्लाइंट के ब्राउजर पे ही वैलिडेट हो जाए कि क्या क्या फॉर्म फिल होना है, कैसे होना है। तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के अंदर में आता है। ये हम जब फॉर्म पढ़ा बताएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाते कैसे हैं। बेसिकली जैसे एक दो आप समझ लीजिए, जैसे आपका नेम है तो आपके नेम में आपको पता है कि केवल A to Z लेटर ही आ सकते हैं, स्मॉल कैपिटल बस। वहाँ पे 1 2 3 या ऐसा है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं आता है आपके नाम में। तो हम वैलिडेट यहाँ कर सकते हैं नाम को कि विद इन A to स्मॉल A to Z टू कैपिटल A to Z बस। तो ये हमारा हो गया नेम के थ्रू जो हम वैलिडेशन लगाते हैं। और सेकंड इसका ये है कि सिंपल एंड इजी टू लर्न। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे आप पता है आपको एचटीएमएल में आपने कई लाइन बना दी है, फिर आपको उसे जब रन करते हैं तो आप रन करते टाइम उसके जो टैग के बीच में कंटेंट है, जो भी है टैग है कुछ भी है, आप उस वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे लिखेंगे, रन करेंगे, आपको जैसा आपने लिखा है सेम आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि उसका जो डॉम है वो उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर अभी वो H1 है तो वहां पे हम उसको जावास्क्रिप्ट में गेट करके H1 को हम H2 भी बना सकते हैं। तो ये हमारा डॉम मैनिपुलेशन हो गया। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे आने वाली वीडियो में। एक फीचर जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। अभी ये बेसिकली इसका मेन मेन जो पॉइंट है वो हम बता दे रहे हैं। फिर सेकंड है इवेंट हैंडलिंग।
अब आप जैसे फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो जब सबमिट कर देते हैं तो आपका चला जाता है, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तब मेरा फॉर्म सबमिट हो, या आप चाहते हैं कि अ, जब जैसे ही मैं बटन के ऊपर माउस को लेके जाऊं, माउस ओवर करूं तब सबमिट हो जाए। तो ये सब एक इवेंट होता है, जो एक इवेंट अगर करता है तो इसको भी हम हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट के फीचर में आ जाएगा। फिर इसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। सिक्स है इंटरप्रिटर बेस्ड होता है। इंटरप्रिटर बेस्ड क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करता है तो इंटरप्रिटर यूज करता है। और इंटरप्रिटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो होता है वो हमारे कोड को, पूरे कोड को, हमारे प्रोग्राम का जो कोड है उसको एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, फिर रन कर एग्जीक्यूट करता है उसको। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर ये यहाँ पे सेवंथ है कि डायनामिकली टाइप। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लाइक सी में क्या करते हैं, जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप इंटीजर ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं या फ्लोट ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पहले डिफाइन करता है कि इंट ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी देंगे वेरिएबल में नेम, लाइक जैसे a इज इक्वल टू 10 आपने लिख दिया, अगर 10 इंटीजर है तो a ऑटोमेटिकली वो इंटीजर टाइप पे डिफाइन हो जाएगा। अगर आपने a में ही नाम कोई दे दिया स्ट्रिंग डबल कोट्स में, तो वो a जो है वो अभी तक इंटीजर डिनोट कर रहा था, लेकिन अब वो आपका स्ट्रिंग में डिफाइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायनामिकली टाइप्ड का। और केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव अभी आपको मैंने ऊपर इसके ऊपर बताया भी था कि केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होता है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है 9 नंबर पे डॉम एक्सेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग। ये जो डॉम मैनिपुलेशन करते हैं तो पहले हम उसको एक्सेस करते हैं, फिर उस पर ट्रैवर्स करते हैं, फिर मैनिपुलेट करते हैं। तो ये तीनों एक ही हैं। पहले एक्सेस करना, डॉम को एक्सेस करना, यही सब आपका हो गया। देन 11th ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ओप्स के कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट भी बोल सकते हैं थोड़ा सा। देन इसका सिंटैक्स देखेंगे अब हम, और इसका जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाने के लिए हम आपको एक एडिटर की जरूरत होगी और एक ब्राउजर जहाँ पे आपका ये कोड रन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। सिंटैक्स इसका बेसिकली आप एचटीएमएल का पेज बनाएंगे, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखना है टैग को। तो वो हम अभी जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसी टाइम आपको डिफाइन करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक हम नया फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है आप एचटीएमएल बनाते हैं, फिर एचटीएमएल के बाद आप यहाँ पे, आपको पता है हेड लेंगे आप, फिर आप यहाँ पे बॉडी लेते हैं। ये आपका जो है वो बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे, ये हमारा हो गया, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। और हम सेव भी करेंगे तो किस नाम से करेंगे इसका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया p1.js, जेएस नहीं सॉरी एचटीएमएल लिखेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम 1 है मेरा। तो एचटीएमएल, मैंने एचटीएमएल का ये पार्ट किया हुआ है तो हम एचटीएमएल लिए। देन उसके बाद अब हमें, आप यहाँ पे आपको पता है कि हम यहाँ पे अगर h1 लिख देंगे यहाँ पे h1 में मैंने लिख दिया प्रोग्राम। देन हम यहाँ पे सेव करेंगे और फिर हम यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए प्रोग्राम पे जाके, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर, ठीक है। तो ये आपका क्रोम पे रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आ गया फर्स्ट प्रोग्राम। देन अब उसके बाद जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा कर लेते हैं ताकि दिखता रहिए हमको भी। तो अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे स्क्रिप्ट 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो अभी बेसिकली हम एक प्रोग्राम बस देख रहे हैं कि कैसे हमारा ये चलता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट ले लिया। अब इसके अंदर हम जैसे जो हमारी स्क्रिप्ट की जो फंक्शनैलिटी होती है, लाइक यहाँ पे अलर्ट होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। अलर्ट होता है वो पॉपअप पे शो कराता है आपके आउटपुट को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है वो आपके जो ब्राउजर की बॉडी होती है उसी पे शो कराता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर यहाँ पे हम लिख दिए हेलो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम।
एक मिनट, हम थोड़ा स्क्रॉल कर ली इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव किए। अब यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करते हैं तो आपका देखिए हेलो दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। अब अगर आप यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आप लिखिए अलर्ट कोड रन सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने किया। अब जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपका तुरंत यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा आपका आउटपुट। एंड देन यहाँ पे आप ओके बटन मिलेगा, आप यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर उसके बाद आपका ये पेज लोड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं कंट्रोल C। एंड देन यहाँ पे मैंने जो ये लिखा हुआ है इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ताकि आपको आसानी हो कोड देखने में। तो ये रहा हमारा आज का बेसिक जो था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, हम यूज क्यों करते हैं, इसके फीचर के बारे में डिस्कस किए और सिंटेक्स के साथ इसका एक प्रोग्राम बन रहा है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में जो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने वर्ड्स यूज किए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है या स्क्रिप्ट क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होता है, तो अगर इनसे की डेफिनेशन जो होंगी वो मैं आपको लिख के बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।